बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि हमारे पास इसके हमने फैक्टर लेने हैं। तो फर्स्ट पे जो फैक्टर हमारे पास कांस्टेंट नंबर होगा उसके फैक्टर हम बनाएंगे। तो कांस्टेंट नंबर हमारे पास है 40। तो 40 के हमने ऑल पॉसिबल फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 1 को अगर हम 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 40 का फैक्टर बनता है। फिर उसके बाद हमने देखना है कि कौन सी टेबल में 40 आता है। अगर हम 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तब भी हमारे पास 40 आता है। अगर हम 3 के साथ इसको 3 के साथ करवाएं तो 3 में कोई भी ऐसा नहीं आता। 4 को हम मल्टीप्लाई करवाएं 10 के साथ तो भी हमारे पास 40 आता है। उसके बाद 5 भी है। 5 मल्टीप्लाई 8 इक्वल है 40। 5 का टेबल 8 तक पढ़ें या 8 का टेबल 5 तक पढ़े तो हमारे पास 40 आता है। 7 के टेबल में भी 40 नहीं आता। उसके बाद हमारे पास 8 है तो 8 का मैंने पहले ही लिख दिया है। 9 में भी नहीं आता। बस हमारे पास ये जो 40 के पॉसिबल फैक्टर हैं वो ये हैं 1 2 4 5 40 20 10 8। ये हमारे पास 40 के पॉसिबल फैक्टर हैं। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास हमने कांस्टेंट नंबर के फैक्टर लेने होते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्यूब यानी x³ जो होगा उसके फर्स्ट पे जो कोफिशेंट होगा उसके हमने फैक्टर लेने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है तो इसके हमने फैक्टर लिए। 1 के फैक्टर अगर हम लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इसको हम नेम दे देंगे, कांस्टेंट को नेम देंगे हम p और कोफिशिएंट को नेम देंगे हम q। p ऑफ x इक्वल है x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 के जो फैक्टर्स हैं उसको नाम मैं दूंगी p इक्वल है 40। यहाँ पर आगे हम लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर ऑफ 40 आर। अब हमारे पास ये जो पॉसिबल फैक्टर है इसको हम प्लस माइनस में लिखेंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम इसको प्लस माइनस में लिखते हैं तो तब भी फैक्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास जो आंसर है वो प्लस में ही आएगा। तो इसको हम प्लस माइनस में लिखेंगे। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। उसके बाद है प्लस माइनस 8 प्लस माइनस आ जाएगा 10 प्लस माइनस 20 और प्लस माइनस 40। ये मैंने ऑल पॉसिबल फैक्टर्स के लिख लिए हैं 40 के। अब हमने q के फैक्टर लिखने हैं। तो q इक्वल है 1 पॉसिबल फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ 1। अब 1 के हमारे पास पॉसिबल जो फैक्टर हैं वो है इज प्लस माइनस 1। अब ये जो हमारे पास इसके फैक्टर हैं p और q के, यहाँ पर हमने इसको इकट्ठा लिखना होता है p ओवर q। तो यहाँ पर हमने p ओवर q की फॉर्म में इसको लिखना होता है। तो
अगर मैं इसको p की जगह पर 1 लिखती हूँ और q की जगह पर p हमारे पास है 1, तो नीचे अगर मैं इसको 1 लिखूँगी तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। उसके बाद अगर मैं 2 इस पर करती हूँ कि 2p है तो 2 मैं लिखूँगी और नीचे हमारे पास q है तो 1 लिखूँगी, तो 1 जो डिनोमिनेटर में 1 कोई वैल्यू नहीं रखता होता, तो इसलिए हम 2 ही लिखते हैं। तो इसी तरह 1 डिनोमिनेटर में 1 आता रहेगा तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम नंबरेटर को ही लिखते होते हैं नीचे आंसर में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास जो ऑल पॉसिबल फैक्टर है वो हम यहाँ लिख देंगे, ऑल पॉसिबल फैक्टर आर, यहाँ पर भी हमारे पास 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हम जो 2 दफ़ा फैक्टर है उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, +-1 +-2 +-3 प्लस यहाँ पर 4 आएगा, +-4 +-5 +-8 +-10 +-20 +-40। हमारे पास ऑल पॉसिबल इसके फैक्टर आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इन फैक्टर में से ऐसा नंबर लेना है जिसको हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 के इक्वल आए। क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला गया है कि आप लोगों ने फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है, तो फैक्टर थ्योरम में P ऑफ A इक्वल आता है 0 के, तो अगर आंसर हमारे पास 0 आएगा तब भी फैक्टर थ्योरम इस पर अप्लाई होगा। तो हमने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर पर 1 बाय 1 इसको चेक करके देखते रहना है कि हम कौन सा इसके अंदर ऐसा नंबर पुट करें कि हमारे पास आंसर जो है वो 0 के इक्वल आएगा। तो अब हम इसको शॉर्ट करेंगे कि फर्स्ट पे अगर हम 2 पुट करते हैं तब भी हमारे पास आंसर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा। अगर हम इसमें -2 पुट करते हैं तो आंसर 0 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए मैं +2 पुट करके चेक करती हूँ। P ऑफ x इक्वल है x³ -x² -22x +40, या x इक्वल है 2। P ऑफ 2 आ जाएगा, 2 मैंने पुट करना है, इधर भी मैं 2 पुट करूँगी। टू को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 8, -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4, -22 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो आंसर आ गया 44 +40। P ऑफ 2 इक्वल है, अब हमने क्या करना है कि 8 -4, 8 में से 4 माइनस के बाकी हमारे पास 4 बच गया, -44 +40। अब ये जो हमारे पास है 40 प्लस का है और 4 प्लस का है, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो आंसर आ गया 44 और ये वाला -44 यहाँ पर आ गया, इक्वल है P ऑफ 2। अब माइनस और प्लस कैंसिल हो गया और आंसर हमारे पास आ गया 0। P ऑफ 2 इक्वल आया है 0। उसके बाद हमने सेकंड पे भी ऐसा पॉलिनोमियल लेना है, फैक्टर लेना है जिसको हम पुट करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 के इक्वल आ जाए। अब हमने कैलकुलेटर पे अगर हम इसको बारी बारी चेक करते हैं तो ऐसे हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर पे चेक करते रहना है मल्टीप्लाई करवा के। तो फ़िलहाल अब मैं इसको इसके अंदर पुट करूँगी 4, x इक्वल है 4। P ऑफ यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर 4, इधर भी 4 हमारे पास आ जाएगा, 3 टाइम है तो ऊपर मैंने 3 लिख दिया,
4 की पावर 2 माइनस 22, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, प्लस 40। पी ऑफ 4 इक्वल है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 6 24, 64 आ गया हमारे पास। ये आ गया 64 माइनस 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 16 माइनस 22 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 88 प्लस 40। पी ऑफ 4 इक्वल है, अब हमने इसको सोल्व करना है। हमारे पास है 40, 64 में से 60 माइनस किया, 4 में से 6 माइनस 64 माइनस 16, हमने 64 में से 16 माइनस किया तो हमारे पास 48 आ गया। अब 48 में मैंने 40 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 88, यहाँ पर आ जाएगा 88 और ये माइनस 88, अब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। P ऑफ 4 जो है इक्वल आएगा 0 के। अब हमने इसमें से 3 फैक्टर इसके फाइंड करने थे जिसका आंसर हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए था, तो 2 हमने फाइंड कर लिए। अब हमने थर्ड फाइंड करना है। P ऑफ x इक्वल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। तो इसमें मैं पुट करूँगी -5, x इक्वल है -5 के। P ऑफ -5 इक्वल है -5, यहाँ पर 3 आ जाएगा, -5 की पावर 2 माइनस 22 माइनस 5 प्लस 40। P ऑफ -5 इक्वल है, 5 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 25। 25 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 5 5 25, 5 कैरी चला जाएगा, 5 to 10 11 12 125 आ जाएगा, 125। साथ इसके माइनस का साइन आएगा क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो ओड है। उसके बाद ये माइनस आ जाएगा, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 25 आ जाएगा। साइन इसका प्लस का आएगा क्योंकि हमारे पास इसकी पावर जो है वो इवन है। माइनस माइनस प्लस 2 5 10 0 1 कैरी 2 5 10 और 1 11 आ गया, प्लस 40। -125 है और -25, दोनों को हमने दोनों के साथ माइनस है तो नंबर जो है ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150 माइनस 7 आएगा प्लस 110 प्लस 40। P ऑफ -5। अब यहाँ पर हमारे पास है -150 प्लस 40, यानी 150 में से 40 जो हमने माइनस करना है हमारे पास आ जाएगा 110। साथ इसके माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़े नंबर्स के साथ माइनस का साइन था तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। P ऑफ -5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। P ऑफ -5 इक्वल है 0 के। अब हमने 3 फैक्टर फाइंड कर लिए हैं, नीचे हम लिखेंगे hence x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। अब इसके हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो फर्स्ट पे हमारे पास था 2, ये 2 था। अगर हम 2 को इस साइड पे दोबारा लेके आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2 हो जाना था, तो फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है x माइनस 2। उसके बाद हमने 4 पुट किया था तो 4 को दूसरी साइड पे अगर हम लेके जाते हैं बैक पे तो -4 बन जाएगा, सेकंड हमारे पास x माइनस 4 बन जाएगा। उसके बाद हमने -5 पुट किया था
तो -5 को इस साइड पे लेके जाते हैं तो +5 बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास 3 इसके फैक्टर थे जो हैं इक्वल है x-2, x-4 और x+5। इसमें हमने 3 फैक्टर फाइंड कर लिए थे जो कि x³ - x² -22 x+40 इक्वल आया हमारे पास x-2, x-4, x+5। तो ये हमने इसके फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।